नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो HP JOA की तैयारी कर रहे हैं, यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। यह एग्ज़ाम 21 मार्च 2021 को कंडक्ट करवाया जाएगा हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। इस एग्ज़ाम में 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे। 50 क्वेश्चन GK, HP GK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक वगैरह से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से बहुत कम समय रह गया है आपके एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैं सुबह और शाम 2 प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए डेली लेके आता रहूँगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। और अगर तैयारी कर ली है तो आप अपनी तैयारी को रिव्यू कर सकें कि क्या सभी चीज़ें आपने कवर कर ली हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि कंप्यूटर के अंदर एक जो कंप्यूटर का केस होता है उसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा रहता है, और मदरबोर्ड के ऊपर सारे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं, जैसे आपका CPU हो गया, रैम, रोम, ठीक है जी, इस तरह से सारी चीज़ें उसके ऊपर लगी रहती हैं। तो वो सारे डिवाइसेस जो हैं वो किस तरह से कंपोनेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2018 में, वो हालांकि कुछ अलग ढंग से पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि जो आपका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके ऊपर पिन्स लगी रहती हैं, वो कौन कौन से टाइप की पिन्स होती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ यहीं से उसका आंसर आपको मिलेगा। तो अभी देख लेते हैं, इसमें ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है CPU, बी ऑप्शन है सिस्टम बस, सी ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, डी ऑप्शन है कीबोर्ड। तो इसमें जो सिस्टम बस है वो राइट आंसर है, सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या है, ये एक तरह से वायर्स होती हैं, ठीक है जी, जो कि लगी रहती हैं आपके मदरबोर्ड के अंदर। अलग अलग कंपोनेंट्स को ये जोड़ती हैं आपस में, और ये कम्युनिकेट करने का काम करती है सिस्टम बस। सिस्टम बस 3 बसेस को मिलाकर बनता है सिस्टम बस। पहला आपका होता है डाटा बस, कंट्रोल बस होता है फिर दूसरा, और तीसरा होता है आपका एड्रेस बस। ठीक है जी, ये 3 टाइप की बसेस हैं, इन तीनों को मिला के बोला जाता है सिस्टम बस। तो ये सिस्टम बस जो है आपकी, ये इसी आधार पर जो है 3 तरह की पिन्स जो हैं आपके CPU में, 3 तरह की पिन्स ये लगी रहती हैं। ठीक है जी, कंट्रोल, एड्रेस एंड डाटा बस। तो ये 3 बसेस आप याद रखिएगा, 3 तरह की बसेस होती हैं। कंट्रोल बस जो है ये सिर्फ सिग्नल जनरेट करती हैं, किसी भी तरह का डाटा नहीं सेंड करती, ये सिग्नल जनरेट करती है, कंट्रोल करती हैं चीज़ों को। जबकि एड्रेस बस जो है ये एड्रेस की लोकेशन रखती है कि मेमोरी की लोकेशन में किसी स्पेसिफिक चीज़ का एड्रेस कौन सा है मेमोरी में, तो उसका लोकेशन का एड्रेस रखती है। जो डाटा बस है ये एक्चुअल में डाटा लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह में। तो ये आपकी सिस्टम बस हुई, जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम बस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मेन पार्ट्स ऑफ CPU आर। CPU के 2 मेन पार्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक केस होता है कंप्यूटर का, आपने देखा होगा डिब्बा सा पड़ा रहता है, तो उसको केस कहते हैं। तो इसको CPU मान लेते हैं बहुत लोग, आम बोलचाल की भाषा में CPU बोलते हैं, जो कि गलत है। इसे CPU जो है इसे नहीं बोलना चाहिए। इसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा रहता है, एक प्लेट सी लगी रहती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, उसके ऊपर एक छोटा सा कंपोनेंट लगा रहता है, बहुत छोटा सा, जिसको CPU कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर भी इसे ही कहा जाता है, CPU को आपका माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर भी आपके CPU को कहा जाता है, और दूसरा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, CPU को। तो ये इसके जो मेन कंपोनेंट्स पूछे हैं वो हैं आपका, ऑप्शन ए है कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी, ऑप्शन बी है एड्रेस एंड रजिस्टर, ऑप्शन सी है एड्रेसेस एंड ALU, ऑप्शन डी है आपका कंट्रोल यूनिट एंड ALU। तो इसमें जो डी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ये राइट आंसर है। कंट्रोल यूनिट एंड ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये 2 यूनिट इसमें रहते हैं, दोनों को मिलाकर जो है वो कहा जाता है CPU। CPU जो माइक्रो प्रोसेसर मैं आपको बोल रहा हूँ, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी माइक्रो प्रोसेसर, वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप उसको आंखों से देख के बता सकते हो कि ये वाला पार्ट आपका कंट्रोल यूनिट है, ये ALU है। ये इस तरह से एक इंटीग्रेटेड सा पार्ट रहता है, छोटा सा, आपकी मुट्ठी से भी छोटा एक कंपोनेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के मेन फंक्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है रिसीव इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट, ये काम भी करता है कंप्यूटर, इनपुट रिसीव करता है और आपको आउटपुट देता है।
इंफॉर्मेशन स्टोरेज का काम भी कंप्यूटर करता है, आपकी मेमोरी में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग माइक्रो प्रोसेसर में जाकर आपकी प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन। तो इसमें डी जो है वो राइट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि मेन कंपोनेंट जो है, अगर आप सारे ये पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, सारे कंपोनेंट कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े रहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा रहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि उसका सबसे मेन जो पार्ट है वो है सीपीयू। सीपीयू बिना माइक्रो प्रोसेसर के कोई भी कंप्यूटर काम कर ही नहीं सकता है। तो आपका बी और डी ऑप्शन इसमें नहीं हो सकती। पहले तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस को निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी सीपीयू की बात नहीं हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर की बात नहीं हो रही है। तो अब बची आपके पास दो ऑप्शंस, ए ऑप्शन हो सकती है या फिर डी आपकी सही हो सकती है। तो अब नेक्स्ट आप देखिए कि फर्स्ट वाली ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सी डी रोम लिखा है, नेक्स्ट पार्ट माउस, कीबोर्ड, ठीक है, साउंड कार्ड। तो ये जो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये एक तो स्टोरेज डिवाइस आ गया। अब नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो ये सिर्फ सी डी रोम की बात की है, ये एक वाइडर टर्म यूज़ कर दी है मेमोरी। ठीक है जी, इनपुट आउटपुट यूनिट लिख दिया है सिस्टम बस। तो ये जो आपका डी है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपका आंसर, और बिल्कुल सही आंसर इसमें ऑप्शन डी ही रहेगा। ऑप्शन ए इसमें, ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। बी और सी तो हो ही नहीं सकते, मैंने बता दिया कि वहाँ पर सीपीयू का कुछ भी जिक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू रिसाइड्स इनसाइड अ बॉक्स नॉन एज। ठीक है जी, सीपीयू मैंने आपको बताया कि एक बॉक्स जो है, केस बुक होता है जो, ठीक है, जिस पे के ऊपर पावर बटन होता है जिसको आप दबाकर कंप्यूटर को ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, ऑन करते हैं आप कंप्यूटर को। तो ये इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? सिस्टम यूनिट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी टावर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। जब इस तरह की इसका लेआउट इस तरह से होता है कि ये खड़े वाली इस वाली पोजीशन में है आपका, तब इसको बोल दिया जाता है टावर। ठीक है जी, जब ये इस तरह से लिटाया होता है, ठीक है जी, जब इस तरह से लिटाया होता है, इसके ऊपर जो है रखा हो आपका मॉनिटर, चाहे ना रखा हो, लेकिन जब ये इस वाले लेआउट में है, जो लेटाए वाले लेआउट में, तब इसको बोला जाता है डेस्कटॉप। ठीक है जी, और सिस्टम यूनिट इसको एक जनरल टर्म है, किसी भी सिचुएशन में इसको सिस्टम यूनिट बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्लेस वेयर द आंसर्स फ्रॉम द मैनी ऑपरेशंस आर स्टोर्ड टेम्परेरीली बिफोर बीइंग पुट आउट टू द कंप्यूटर्स मेमोरी। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, क्या पूछा गया है, उस जगह का नाम पूछा गया है। उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पर जो प्रोसेस्ड डाटा है, प्रोसेस्ड आंसर है किसी भी ऑपरेशन के बाद जो होता है, ठीक है, उसको टेम्परेरीली रखा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में भेजने से पहले, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वहाँ भेजने से पहले टेम्परेरीली के स्थान पर रखा जाता है। ऑप्शन ए है रोम, रीड ऑनली मेमोरी, ऑप्शन बी है ईईपी रोम, ऑप्शन सी है एक्यूमुलेटर्स, ऑप्शन डी है सिस्टम बस। वैसे इसका आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। देखिए रोम जो है, ईईपी रोम है, चाहे आपकी रोम है, ये रीड ऑनली मेमोरी है, तो इसमें किसी भी तरह से राइट नहीं किया जा सकता डाटा, पहली तो बात है। दूसरा, आपको ये पता होगा कि रोम में जो होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस वो वाली रहती हैं, बायोस वाली। ठीक है जी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही इसमें डाल दी जाती हैं, उसी टाइम बर्न कर दी जाती हैं। तो इसमें सिस्टम बस आप ऑलरेडी अभी पता आपने ऊपर सुना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सिस्टम बस भी क्या है, सिर्फ कम्युनिकेशन का पाथ है एक। तो ये एक कम्युनिकेशन का पाथ है, तो ये भी क्या है, किसी भी तरह से स्टोर नहीं कर सकता डाटा। तो इसमें जो सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ये एक्यूमुलेटर्स होते हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट मेमोरी यूनिट्स होते हैं, इनको बोलते हैं रजिस्टर्स। अलग अलग तरह के रजिस्टर्स हैं जिसमें से एक टाइप है एक्यूमुलेटर्स की। तो एक्यूमुलेटर्स में, इन रजिस्टर्स में डाटा टेम्परेरीली स्टोर करके रखा जाता है। और ये रजिस्टर्स जो होते हैं ये सीपीयू के ऊपर ही लगे रहते हैं। ठीक है जी, इनकी स्पीड, इनके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि इन की स्पीड, एक्यूमुलेटर्स की स्पीड जो है वो आपकी, जिसको कैश मेमोरी कहा जाता है, कैश मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट होती है एक्यूमुलेटर्स की स्पीड, इसलिए इनको सीपीयू के ऊपर ही लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टेल द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हाउ टू कैरी आउट अ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, कौन सी चीज़ जो है बाकी कंप्यूटर सिस्टम को बताती है कि प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से कैरी आउट करना है, किस तरह से किसी प्रोग्राम को चलाना है। ऑप्शन ए है मेन मेमोरी, ऑप्शन बी है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी है एएलयू, ऑप्शन डी है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड आपका बिल्कुल नहीं हो सकता, कीबोर्ड तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है जी, आपकी मेन मेमोरी भी नहीं हो सकती, ये स्टोरेज डिवाइस है, ये किसी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकती खुद।
ठीक है जी। मेन मेमोरी लेकिन आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है मेन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ऑनली मेमोरी, दो ही मेमोरीज आपकी मेन मेमोरी हैं। अब आपका बचा कंट्रोल यूनिट और ALU। CU प्लस ALU मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम CPU। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो इसमें भी जो ALU आपका है ये क्या काम करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। तो ये आपके जमा गुना और लॉजिक के जो भी क्वेश्चंस हैं वही प्रोसेस करेगा। ठीक है, और जो कंट्रोल यूनिट है अब वही बचा, वो राइट आंसर है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है मेनली वही एक तरह से ब्रेन का काम करता है, कंप्यूटर के ब्रेन का, वही सारी चीज़ें करवाता है कंप्यूटर से कौन सी चीज़ कैसे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर आर द डैश डिवाइसेस विच वी कैन सी एंड टच। ठीक है जी, हार्डवेयर किस तरह के डिवाइसेस हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। पहला है ऑप्शन है मैकेनिकल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी है A एंड B, ऑप्शन डी है हार्ड डिवाइसेस। तो भैया हार्ड डिवाइसेस तो ये हैं ही हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा बी राइट आंसर, कि ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिवाइसेस अलाउ पीपल टू इंटरेक्ट विद द CPU। तो ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं जो कि यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो इंटरेक्ट कर सके CPU के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ। ऑप्शन ए है बसेस, ऑप्शन बी है पेरिफेरल डिवाइसेस, ऑप्शन सी है मैकेनिकल डिवाइसेस, ऑप्शन डी है मेमोरी। तो इसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना होता है। देखिए बसेस तो आपको पता लग गया है कि पाथ है एक जो कि डाटा को लेके जाता है या आपके सिग्नल्स को लेके जाता है। ऑप्शन बी है पेरिफेरल, पेरिफेरल इसमें राइट आंसर है। पेरिफेरल डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस आपके जो हैं हार्डवेयर है, बिल्कुल आप उससे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, आप इनपुट, आपका कीबोर्ड हार्डवेयर है। ठीक है, लेकिन ये सारे डिवाइसेस क्या हैं, इसमें जो अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो पेरिफेरल डिवाइसेस रहेगा, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है इसकी जो पेरिफेरी में जो भी आप देखेंगे बाहर से, अगर ये आपका इस तरह से ये डेस्कटॉप या टावर है, इसमें बाहर से आप USB केबल के साथ कुछ डिवाइस अटैच करते हैं। ठीक है जी, या फिर आप कोई कार्ड लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी पेरिफेरी में लगी रहती हैं, आपके मदरबोर्ड की पेरिफेरी में वो सारी चीज़ें जुड़ती हैं। और तो ये सारे जितने भी आपके कीबोर्ड हो गए, साउंड कार्ड वगैरह, ये सारे आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, और ये पेरिफेरल डिवाइसेस ही अलाउ करते हैं एक आदमी को अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी इज़ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। कौन सी मेमोरी जो है, ठीक है जी, कंप्यूटर का पार्ट है जो कि एग्जीक्यूट करती है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को। ए ऑप्शन है ऑक्सिलरी मेमोरी, बी ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, सी ऑप्शन है मेन मेमोरी, डी ऑप्शन है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD जो है ये अब हिस्सा लेता, ये अब रिप्लेस कर रहा है आपकी हार्ड ड्राइव को। ठीक है जी, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव को अभी ये रिप्लेस कर रहा है। हार्ड डिस्क ड्राइव में आपके मूविंग पार्ट्स रहते हैं, मैग्नेटिक मेमोरी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, जबकि सॉलिड स्टेट ड्राइव आपका जो है ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसमें चिप्स लगी रहती हैं जैसे आपकी फ्लैश ड्राइव में लगी रहती है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर जो ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी है ये लगभग सेम ही हैं, और SSD भी जो है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सारी एक ही चीज़ हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी भी आप कह सकते हैं इनको, सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं। कई जगह ऑक्सिलरी मेमोरी हार्ड डिस्क या SSD को नहीं कहा जाता है, इन्हें सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन बहुत सारी जगह आपको ऑक्सिलरी मेमोरी इन्हें भी लिखा होता है। तो ऑक्सिलरी मेमोरी भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी ही है, जैसे आपकी CD आप अलग से लगा सकते हैं, तो वो जो है आपकी ऑप्टिकल मेमोरी है CD। ठीक है जी, तो वो भी आपकी एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी ही है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मेन मेमोरी, यानी कि जो आपकी रैम है, रैम एंड रोम दोनों ही मेन मेमोरीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रैम की। रैम जो है उसी के अंदर जो है सारे जो एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम्स की, वो रैम के अंदर होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के जो कि आपने देखे, आपने ट्राई भी किए होंगे। तो इसी तरह के मैं वीडियोस सुबह और शाम लेके आता रहूँगा ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो सकें, आपको पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएं। तो अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटेंट पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।